हेलो नमस्कार मित्रों। महिला एवं बाल अपराध से संबंधित इससे पहले हम 4 पार्ट पूरे कर चुके हैं। हमारी जो एक टेस्ट सीरीज चल रही थी, काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई थी लॉकडाउन की वजह से, तो 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये अपना 5वां पार्ट है। इससे पहले यदि आपने नए हैं चैनल पर, पहले वाले यदि पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको जाकर उस क्लास को चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। तो आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी 400 प्रश्नों की ये राजस्थान पुलिस के जितने विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए ये स्पेशल क्लास है। तो 400 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म होगी, आपको 400 प्रश्नों का PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप। नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी करंट अफेयर्स की जो क्लास है, इंडिया और विश्व करंट अफेयर्स की, वो सुबह मॉर्निंग में अनीता मैडम के द्वारा ली जाती है। सुबह 6 बजे क्लास होती है, उसका वीडियो आपको मिलता है, तो उस क्लास को मिस मत करें। छोटी सी 10 मिनट की क्लास है, उसको हमेशा देखें। और काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे हैं कि राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो हमें बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान करंट अफेयर्स की हर संडे को क्लास होती है, जिसमें जितना भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे कवर करवा दिए जाते हैं। इसलिए संडे को 2 क्लास हमारी हो चुकी है, उस दोनों क्लास को आप जाके ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है एक भी प्रश्न, क्योंकि हर संडे को क्लास होती है और उस क्लास में 30 से 35 प्रश्न कवर करवा दिए जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब अनीता मैम के द्वारा आमेर का इतिहास शुरू कर दिया गया है। आज एक क्लास उसकी हो चुकी है, नहीं देखी है तो आमेर का इतिहास ज़रूर देखें। पहला पार्ट उसका अपलोड किया जा चुका है। अब हमेशा राजस्थान GK की भी क्लास होगी साथ में। तो बढ़ते हैं आज अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। वर्तमान में संशोधित अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शामिल है। सुरक्षित आवास का अधिकार, B है महिला शब्द का दायरा बढ़ाना, C है पुरुष के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग करना, D है उपयुक्त सभी। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पहले भी, तो इसका सही उत्तर D होगा, ये उपयुक्त सभी इसमें शामिल है। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा का कारण है। क्या क्या शामिल है घरेलू हिंसा के अंतर्गत? पहला है महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाना, दूसरा है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, C है महिलाओं में तीव्रता से बढ़ती आर्थिक स्वावलंबन की प्रवृत्ति और D है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर D होगा, उपयुक्त सभी, यानी इसमें ये तीनों ही शामिल है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पोक्सो अधिनियम के तहत बालकों के लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को किस अवधि में निपटाने के निर्देश कोर्ट को दिए गए हैं? तो पोक्सो एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज किया जाता है तो उसको 1 वर्ष के अंतर्गत कोर्ट को पूरा करना होता है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, 1 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किसी भी बालक की जैनेंद्रियों या का प्रदर्शन करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो किसी भी बालक की ज्ञानेंद्रियों का प्रदर्शन करना किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर D होगा, धारा 13 के अंतर्गत आता है। आप में से काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं अपने चैनल पर, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। आप अपने सभी मित्रों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप लिंक भेजें, आपसे मेरा यही अनुरोध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यदि कोई पुरुष गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला करता है तो उसे कम से कम कितने वर्ष की सज़ा दी जाती है? तो यदि गुरुतर पुरुष लैंगिक यदि कोई हमला करता है, मान लो कोई पुरुष, तो उसे कम से कम 10 वर्ष की सज़ा दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, 10 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर D होगा, 2 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने में, यदि इसकी पीडीएफ लेने में कोई समस्या है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो में। इतने वीडियो है, कहीं ना कहीं आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मानव तस्करी बिल लोकसभा में कब पारित हुआ? यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो मानव तस्करी बिल लोकसभा में कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, 26 जुलाई 2018 को हुआ था। 26 जुलाई 2018 को। अगला प्रश्न, मानव तस्करी बिल 2018 लोकसभा में कब पेश हुआ? दोनों प्रश्न देखो क्या दोनों में अंतर है। यह प्रश्न तो था मानव तस्करी बिल लोकसभा में पारित कब हुआ, यानी वहां से पारित कर दिया गया इसको। पारित इसको किया गया 26 जुलाई 2018 को। और इस प्रश्न में पूछा गया है 2018 जो लोक मानव तस्करी बिल था 2018, उसको लोकसभा में पेश कब किया गया? तो इसको पेश किया गया था 18 जुलाई 2018 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 साल से कम उम्र की लड़की को कोई व्यक्ति विदेश से लाता है तथा उसके साथ गैर कानूनी संभोग करता है, तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा प्यारे विद्यार्थियों, धारा 366 खे के अंतर्गत आता है। धारा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, राजस्थान पुलिस में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम कितने साल की सजा होती है? मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी बच्चे या कोई नाबालिग बच्चा है उसके साथ कोई वेश्यावृत्ति का काम करवाता है और उसे जो कमाई इनकम होती है उसी के सारे अपना जीवन यापन करता है, तो उसे कम से कम कितनी वर्ष की सजा मिलती है? तो उसे 7 वर्ष की सजा होती है। इसका सही उत्तर डी होगा। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं अपहरण का शिकार हुई है? तो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सही, वो होगा सी होगा 60,000। 2015 के अनुसार पूछा जाता है तो 60,000 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा 34,000। इस दोनों प्रश्न में ध्यान से देखना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 34,000। इसमें क्या था कि अपहरण की शिकार हुई है, कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है? तो अपहरण हुआ है 60,000 महिलाओं का और दुष्कर्म हुआ है 34,000। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। मॉर्निंग में इंडिया और विश्व करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको आप मिस मत करना, ज़रूर देखना उस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अनुरोध है आगे आप शेयर करो, क्योंकि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो आप। आपसे एक ही ये रिक्वेस्ट